चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भिलाई से बीजेपी विधायक का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। महिला दिवस पर मंच से रिकेश सेन ने कहा कि 2 साल से मेरी हत्या की प्लानिंग हो रही है। यह कहा रिकेश सेन ने कि 2 सालों से मेरी हत्या की प्लानिंग हो रही है। पूर्व पार्षद जयप्रकाश का एक वीडियो वायरल हुआ। विधायक ने कहा कि पूरा परिवार दहशत में है, मुझे बदनाम करने की एक साजिश रची गई। जयप्रकाश ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। साजिश की पूरी फाइल लेकर संगठन के पास पहुंचे। रिकेश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासित उनको किया गया था। विधायक ने कहा है कि सभी साजिशकर्ताओं को माफ करता हूं। तो बीजेपी विधायक ने सनसनीखेज खुलासा किया। रिकेश सेन जो लगातार नवाचार करते रहते हैं और चर्चाओं में भी बने रहते हैं, इस बार उनका ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी, हत्या करने की साजिश रची गई। मैं वही आदमी हूं जो सालों तक रिकेश सेन के खिलाफ वीडियो बनाता रहा, दिन रात आरोप लगाए, झूठ फैलाया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आज मैं इस फाइल के साथ कैमरे के सामने खड़ा हूं क्योंकि सच अब छुपाया नहीं जा सकता। इस फाइल में वो नाम हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि रिकेश सेन को किसी भी तरह खत्म करो। कभी कहा उन्हें रेप के झूठे केस में फंसा दो। रिकेश सेन को गिराने के लिए हर झूठा ठप्पा लगाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि महादेव सट्टा ऐप से जोड़ने तक का षड्यंत्र रचा गया। कभी गलत डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम डालने की कोशिश हुई, कभी सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध घटिया अफवाहें फैलाने की। यानी हर वो साजिश रची गई जो किसी भी तरह रिकेश सेन को गिरा दे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस फाइल के खुलते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और एक बात मुझे समझ आ गई है, किसी ईमानदार आदमी को झूठे साजिशों और एफआईआर से बदनाम करने की साजिश करना सबसे बड़ा पाप है। और ये जो पहले पार्षद था, ये 2 साल से उन लोगों के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। उसके बाद ये सभी नेताओं ने, उसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके कल बात बताया, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके उन्होंने बताया कि भैया आप 2 काम करना, एक तो किसी के घर भोजन करने मत जाना क्योंकि आपको जहर देके मारने की एक बड़ी तैयारी है, और दूसरा एक काम करना, अकेले आप घर से निकलना मत, और तीसरा ये है कि आपको मारने के लिए एक बहुत रसूखदार व्यक्ति को बहुत बड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई धारा नहीं लगता, वो 4 दिन में व्यक्ति छूट जाता है। तो आपके हत्या को जो है एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो 2 साल से मेरे खिलाफ में था। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रॉबिन ठाकुर जुड़ गए हैं। रॉबिन, रिकेश सेन की अगर बात करें तो लगातार वो नवाचारों से चर्चाओं में रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। इस बार एक बड़ा और संगीन आरोप सामने आया है। एक पार्षद खुद ये कह रहा है, फाइल हाथ में लेकर, कि मारने की और साजिश रची गई थी उनको बदनाम करने की। अचानक से पार्षद साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और ये साजिश को कब से अंजाम दिया जा रहा था? पार्षद साहब किस पर आरोप लगा रहे हैं, किसके कहने पर वो ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे? जी बेशक, रिकेश सेन जो अब जो विधायक है, लेकिन पूर्व में वो 5 बार के पार्षद है। जब उनका टिकट फाइनल हुआ तो सबसे बड़ा नाम जो जयप्रकाश यादव था वो पार्षद थे, और उन्होंने रिकेश सेन का जो अब विधायक है उनका खुलकर विरोध किया था, और यहां तक कि उनके खिलाफ जाकर पार्टी से चुनाव भी लड़ा, जिसके कारण जयप्रकाश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इन 2 से 2.5 सालों में लगातार जो है रिकेश सेन के खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रही, लेकिन अब जो है जयप्रकाश यादव जो भाजपा से निष्कासित है, इन पूर्व पार्षद है भाजपा के, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जो कि आपने सुना, पूरे पब्लिक ने सुना। उस वीडियो में कई सारी बातें ऐसी कही कि मैं जो पूरी तरीके से ट्रैप हो गया, मुझे जो बातें कही गई थी जिसके कारण मैं ये पूरे बातों में फंसा। इस बातों को जब विधायक रिकेश सेन ने सुना तो आज उन्होंने एक कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर रखा था, उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लगभग आधे घंटे इसी विषय पे बात कही। ये पूरा वीडियो भी प्ले किया और यहाँ पर उनकी आंखें भी नम हुई और वो भावुक भी हुए और कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार जो है
डरा हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो 2 साल में साजिशें हुई है मैं उनको माफ करता हूं। दूसरी ओर जयप्रकाश यादव ने यह भी कहा है कि जो फाइल, जो काला चिट्ठा मेरे पास है, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिनको मैंने सजो के रखा हुआ है, और इसका जो खुलासा है मैं पार्टी के आला हाई कमान के पास करूंगा। और ये सारे बातें सामने आने के बाद दुर्ग भिलाई की राजनीति में एक नया ही भूचाल सा मच गया है। फिलहाल रिकेश सिंह ने तो साफ कह दिया है कि मैं सबको माफ करता हूं, लेकिन अब जयप्रकाश यादव का यह देखना पड़ता है कि वो कब पार्टी आला हाईकमान के पास जाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो वो निष्कासित है, लेकिन वो लगातार पार्टी के कई कार्यक्रम में, भाजपा के कई कार्यक्रम में देखे जा सकते हैं। लेकिन अब वो कब जाते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक के खिलाफ अगर 2 साल तक इस प्रकार की प्लानिंग हुई, क्योंकि विधायक ने खुद इस बात को मंच से कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जो जयप्रकाश यादव है उन्होंने फोन करके ये बताया कि मुझे कहीं पे भी खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी विधायक की जान पर बन आना, और वो विधायक मंच से अगर आंसू बिखोर के कह रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, मेरा परिवार डरा हुआ है, तो बहुत सोचने वाली बात है। रॉबिन, लेकिन वो फाइल अब कब सामने लाने वाले हैं? क्या ये जिन पर आरोप लगा रही है, जिनके शय पर ये सब कुछ कर रहे थे, क्या ये वो पार्टी के अंदर की बात है या फिर पार्टी के बाहर की बात है? वो व्यक्ति भी तो सामने आना चाहिए। वो आरोप क्या सामने उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा है? बेशक उन्होंने अभी नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया में 5 मिनट का वीडियो वायरल किया है, और उसमें उन्होंने साफ किया है कि मैं टूल किट बन गया था इन 2 से 2.5 सालों में, कि रिकेश सिंह के जो विधायक है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से लेकर अब तक जितनी भी बातें अब तक सामने आई है उसमें वो कहीं ना कहीं टूल किट हो गए थे। तो इसका जो खुलासा वो पार्टी के जो निर्णायक पदेन है, जो पार्टी के जो अध्यक्ष है या फिर प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनके सामने फोरम में जाकर रखेंगे, और उनका कहना है कि जल्दी वो आगे इस पूरे विषय पर खुलासा भी करेंगे। बिल्कुल, निश्चित ही, और सभी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि आखिर कौन वो शख्स है जो रिकेश सिंह को मारना चाहता है, कौन है जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है, इस फाइल के अंदर क्या कुछ है। और निश्चित तौर पर अगर पार्टी के अंदर की बात तो पार्टी संज्ञान लेगी, और बाहर की बात तो पुलिस तक मामला जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रॉबिन ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ, जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे।